लूका 5वें अध्याय में आएंगे। कहानी है पहले से लेकर 11 तक। यीशु गन्नेसरत की झील के किनारे वहां से गुजरते हुए शिमोन को देखा। शिमोन अपना जाल धो रहा था, तो यीशु उसकी नाव पर चढ़े और लोगों को उपदेश देने लगे। उपदेश देने के पश्चात यीशु ने शिमोन से कहा, अपनी नाव को अब गहरे में ले जा और जाके दाहिनी ओर जाल डाल। इस पर शिमोन ने कहा, प्रभु हमने तो सारी रात बहुत मेहनत की है, किंतु एक भी मछली नहीं पकड़ी। गहरे में जाल डाल। फिर उनकी मछलियां इतनी पकड़ी कि जाल फटने लगा। और फिर जाल जब फटने लगा तो वो अपने दोस्तों और अपने भाइयों को बुलाया दूसरी नाव से, और दोनों ने आकर मदद की। तो जब वो नाव पर रखे मछलियों को, इतनी मछली थी कि नाव डूबने लगी। अरे प्रभु नए नए प्रभु है क्या, इतना बड़ा चमत्कार एक साथ कर रहे हैं? बोले तुम नए नए विश्वासी? बोले हाँ। आप भी नए नए प्रभु है क्या? बोले एक बार में इतना बड़ा कर रहे हैं, आप डुबाएंगे क्या हमारी नाव को? आप खुद ही बोलते हैं प्रतिदिन की रोटी दो, एक बार में आप 2-3 महीने का सामान दे रहे हैं। तो नाव भी डूबने लग गई। ये डूब कर ये जब नाव डूबने लगी तो पतरस प्रभु के पास आता है। जब इतनी मछलियां देखता है तो उसकी अचंबा होता है, शॉक्ड होता है, सरप्राइज्ड होता है। सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। लेकिन जो पतरस है वो इस चमत्कार से कुछ ज्यादा देखता है। उसको मालूम चल जाता है ये कौन है। लेकिन सोचिए, उस दिन पतरस जिसके सामने घुटने टेका, उसको समझ में आया ये कौन है। और आज आपको यही वचन सुनते समय ये बात ध्यान रखनी है, आपसे कौन आज बात कर रहा है। अगर आज आपको इस वचन से कोई बात सुन रहे हैं जो आपके दिल में जाएगी, याद रखिए कौन आपसे वो बात कर रहा है। क्योंकि उस दिन इस व्यक्ति ने विश्वास का मतलब सीखा, और विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर जो बोल रहा है भरोसा करो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन पर जीता है। मत आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आपके पास काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अगर बोल दिया मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। क्योंकि रोटी से नहीं, आदमी परमेश्वर के वचन से जीता है। कि जिसने अपना ईमान डाल दिया उसने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए अपने लिए। आज यदि आप वचन सुन रहे, देखिए आप में से बहुत लोग पहले भी वचन सुने हुए हैं, लेकिन वचन सुनना और उसका आज्ञा पालन करना ये बहुत अलग बात होती है। परमेश्वर उससे बात करते हैं जो सुनना चाहता है, उससे बात करते हैं जिसके दिल में कहीं ना कहीं पुकार होती है परमेश्वर के लिए। आज परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरी बातों का भरोसा कर सकते हो? आप बोलेंगे आप कौन? बोले हम प्रभु। आप बोले नए नए प्रभु बने, आपके बारे में तो पहले कभी सुना नहीं। मार्केट में आप नए आए हैं क्या? ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे देवी देवता, आप कहां से आए? उस दिन पतरस ने सीखा कि विश्वास क्या होता है। सबसे पहली बात घमंड। में सब बोलेंगे घमंड। अरे हमने तो पहले कभी सुना नहीं, अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे, अरे हम तो, हमारे घर में तो लोग ऐसे बोलते हैं, हमने, आपको मालूम नहीं हमारी कौम में ऐसा होता है, हमने तो ऐसे हम कैसे कर लेंगे, आप जो बोल रहे हैं हम कैसे मान लेंगे? अरे प्रभु आप भी थोड़ी रीजनेबल बात किया करिए, थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। इतनी बड़ी बड़ी चीज डिमांड कर लेते हैं, हम कैसे आपके पीछे चल दे? आप कौन है भाई, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? अरे उस दिन जब पतरस प्रभु से मिला, एक मछुआरा, पतरस क्या है? और प्रभु एक बढ़ई मतलब समझते हैं, कारपेंटर। बोले मछली पकड़ना है, इसमें कील नहीं ठोकनी है, जाल से पकड़ते हैं इसको, आप हमको सिखाएंगे मछली कैसे पकड़ते हैं? हम रात भर कोशिश किया। प्रभु बोले हाँ तुम रात भर शरीर में कोशिश कियो, अभी तुमको आत्मिक फल चाहिए कि नहीं? बोले तुम अपने शरीर में बहुत कोशिश कियो हो, तुमने अपना जीवन बदलने की बहुत कोशिश किया, तुम चाहते हो कि नहीं कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए तुम्हारे लिए? और इसीलिए कौन है जो परमेश्वर का वचन सुनेगा और उस पर अपना भरोसा डाल देगा? प्रभु उस नाव पर खड़े हैं। ये व्यक्ति रात भर मेहनत किया, और इसको मालूम है कि मछुआरे को मालूम है दिन में मछली नहीं पकड़ते, मछली पकड़ने का सही समय है शाम रात। तो बोला हम रात भर मेहनत करके आए हैं, तो ये अपने जाल धो रहे थे। लेकिन यही टेस्ट है, मैं सब बोले टेस्ट, यही आपका भी आज टेस्ट है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्या आप उस पर अपना भरोसा डालेंगे? क्या आप जैसा प्रभु बोल रहे, आप बोल सकते हो लॉर्ड आई विल लिव बाय योर वर्ड, मैं तेरे वचन के अनुसार। जो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आज ये मन में ठान ले कि परमेश्वर का वचन जो बोलता है मैं उसको करूंगा। प्रभु यीशु बोलते हैं स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे मुंह से निकला एक शब्द और उसकी मात्रा भी नहीं टलेगी। मतलब जो परमेश्वर बोलता है वो करता है। और मैं आपको ये स्टोरी समझाना चाहता हूं। जब एक अमीर आदमी प्रभु यीशु के बारे में सुनता है तो बोलता है अरे भाई काम कैसे करेंगे, हमारे बिजनेस का क्या होगा,
झूठ नहीं बोलेंगे तो कमाएंगे कैसे, दायां बायां नहीं करेंगे तो कैसे होगा, माल का वजन नहीं बदलेंगे कैसे होगा, 2-3 पीस नहीं बढ़ाएंगे कैसे होगा, वर्कर लोग को 2 गाली नहीं देंगे कैसे चलेगा मेरा घर। तो उसके लिए प्रभु यीशु के वचन चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके घमंड को लग रहे हैं कैसे हम अपनी सारी सोच छोड़ के एक आदमी पर विश्वास कर ले। लेकिन सवाल ये, आज आपको कौन बोल रहा है? वो आदमी कौन है? उस व्यक्ति को उस दिन समझ में आ गया ये कौन आदमी है जो उससे बात कर रहा है। क्योंकि आप और हम चमत्कार देखते हैं, लेकिन पतरस ने चमत्कार के आगे कुछ देखा। वो चमत्कार देखती उसको मालूम चल गया उससे कौन बात कर रहा है। आप आएंगे और अगर आप यूं ही चले जाए, आपका जीवन नहीं बदले, तो इससे आपका भी फायदा नहीं है। और हम जो इतना लंबा लंबा गाना गाए और इतना प्रचार कर रहे हैं, म्यूजिक के साथ बोले तो कर दे, उससे भी मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके लिए यह आशीष तब बन सकता है जब आप परमेश्वर के वचन पर अपना भरोसा डाल दे। और आपको मालूम है, आप आज यहां बैठे, आज ही अभी इसी समय आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपको मालूम है आपकी लाइफ की सिचुएशन आज ही हमेशा के लिए बदल सकती है अगर आप परमेश्वर के वचन को अपना आधार मान ले। अमीर आदमी क्या बोलता है, कैसे चलेगा? अरे प्रभु आपको समझ नहीं आती, आप बड़े ही हैं, मछुआरे हैं, मछली कैसे पकड़ते हैं आप हमको सिखाएंगे, आप हमको सिखाएंगे, आप हमको बताएंगे, आप हमारे ईगो को हर्ट करेंगे, अब हम आपसे सीखेंगे, आपके पीछे चलना पड़ेगा। सोच के देखिए, वो एक मछुआरा था, लेकिन प्रभु मछुआरे नहीं थे। लेकिन प्रभु उसको बता रहे हैं तुमको मछली कहां मिलेगी। अब मैं चाहता हूं पॉज करिए। प्रभु यीशु उसको बोल रहे हैं जाल कहां डालो, नाव गहरे में ले जाओ, जाल डालो। बोले सारी मछली अंदर सुन रही है और सारी जितनी मछलियां हैं सारी वो गहरे में जा रही है। पूछे क्यों? क्योंकि वो मछली भी अपनी सृष्टिकर्ता की आवाज सुन रही है। मछली बोल रही मैं बनूंगी वो शहीद मछली जो प्रभु की आवाज, प्रभु के वचन को पूरा करूंगी। वो रात भर वहां जाल डाले, रात भर उन्होंने मेहनत की, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु ने बोला कि गहरे में जाल डालो, तो शायद सारी मछलियां छुप के सुन रही होंगी और सब भागी वहां उस गहरे में। क्योंकि जब उन्होंने जाल डाला और मछली पकड़ी, उनको मालूम है इतनी मछली मिलना असंभव है। वो जो पूरी सृष्टि को संभालता है, क्या वो आपके जीवन को नहीं संभाल सकता? उसका एक चमत्कार के पीछे यही दिखाना था वो कौन है। और विश्वासी जीवन में भी जब तक हम इस प्रकाशता में नहीं आएंगे कि वो कौन है जो हमसे बात कर रहा है, हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। हम यही टेंशन से, तकलीफों से, ब्लड प्रेशर, तो जो पूरी सृष्टि को संभालता है, क्या आपके ब्लड प्रेशर को नहीं संभाल सकता? एक बार मेरा एक प्रचार, एक बहन ने सुना, वो इंसुलिन लेती थी रात को, वो ठीक हो गई पूरे 2 महीने तक। 2 महीने के बाद फिर टेंशन लेना चालू की और फिर इंसुलिन लगी। तो मैं बोला जब 2 महीने ठीक हो सकते हो, जिंदगी भर ठीक हो सकते हो कि नहीं? लेकिन जब वचन सुनते समय उसको यह समझ में आया कि प्रभु मेरा ध्यान रखेंगे, उसकी चिंता चली गई। अब आपको क्या चाहिए? एक बार में पॉकेट में पैसे आ जाए कि आप अपनी गरीबी में ही पहले पैसों की चिंता चली जाए? क्या चाहिए आपको? गरीबी का डर चला जाए, चिंता चली जाए। तो आप देखेंगे कई अमीर लोग चिंता से हार्ट अटैक से मर रहे, कई अमीर गोली खा के सोते। लेकिन सोचिए आप जिस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपके दिल में चला जाए और आप बोले मुझे कोई घटी नहीं, मुझे कोई कमी नहीं। जब परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे साथ हूं, तो फिर आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। सोचिए आप उसी परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए तो। और आज यही समझना आपसे कौन बात कर रहा है, कौन है जिसके वचन आप सुन रहे हैं। प्रभु ने उसको बोला जाओ गहरे में जाल डालो। मैं तो मानता हूं सारी मछलियों ने सुन लिया और सारी लड़के वहां गई, जितनी उस झील में थी सारी मछली वहां चली गई। क्यों? उनको मालूम था कौन बोल रहा है ये। क्या आपको मालूम है कौन बात कर रहा है आपसे? क्या आपको मालूम है किसके वचन है ये? क्या आप अपने जीवन का भार उसको डाल सकते हैं? क्या आप अपने परिवार का, अपने काम का, सबसे पहले अपने आत्मा का भार उस पर डाल सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं लॉर्ड मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा, मैं आप पे भरोसा करूंगा अपने जीवन के लिए, अपने प्राणों के लिए? प्रभु आज के दिन, आज समय मैं अपने जीवन का भरोसा आप पे डाल रहा हूं। क्या आप बोल सकते हैं? बोल सकते लॉर्ड आई विल ट्रस्ट यू। अपनी आखिरी सांस तक मैं आपको ट्रस्ट करूंगा। प्रभु किसी को धोखा नहीं देंगे। प्रभु ने अपने चेलों को बोला मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसा कोई कोना नहीं है कि उनके चेले चले जाओ, प्रभु उनके साथ नहीं हो, क्योंकि वो कौन है जो उनसे बात कर रहा है। यही शुरुआत हुई उनके चेलों के साथ, इसी एनकाउंटर से शुरुआत हुई जब उनको मालूम चला ये कौन है जो हमसे बात कर रहा है। समुद्र में सारी मछलियों ने सुन लिया। पॉज करके देखिए, सारी मछली भाग रही है कहां? गहरे की तरफ। क्यों? क्योंकि मालिक ने बोल दिया वहीं मिलेगी मछलियां।
परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकलता है, कभी खाली नहीं जाता। तो बोलते जैसे आकाश से जब बारिश होती है और हिम गिरती है, वो बीज बोने वाले को फसल और खाने वाले को जो खाना देती है उसके बिना नहीं आती, बोले उसी प्रकार से मेरा वचन है, जब मेरे मुंह से निकलता है वो खाली हाथ नहीं आता। आज खुद परमेश्वर जो शरीर बन के इस संसार में आया, 30 साल के बाद एक आदमी शिमोन नाम का उसके बगल में खड़ा है। ये आदमी अभी तक नहीं जानता ये कौन है जो उससे बात कर रहा है, लेकिन प्रभु ने उसकी आम जीवन के बीच में उससे एक बात बोली, वहां जाके जाल डालो। हाँ प्रभु, लेकिन आप मेरी सिचुएशन नहीं समझते, आप नहीं जानते हम कितनी कठिनाई में हैं, आपको नहीं मालूम पापड़ कितने बेले हमने, कितने लोगों का भार है हमारे सर पे, आपको नहीं मालूम। प्रभु आप क्या जीवन देखे, आप तो स्वर्ग के, पृथ्वी की बात हम पे छोड़िए ना, आप ऊपर संभालिए। जब हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर क्यों, आप हमको ये विश्वास करने क्यों बोलते, आप ऐसी चमत्कार कर दीजिए। प्रभु बोलेंगे देखो नाव हम वहां नहीं ले जा सकते और मछली तुम नहीं ला सकते, तुम नाव ले जाओ और जाल डालो, मछली लाना मेरा काम है। बोले प्रभु हम आत्मा नहीं बचा, बोले तुम नहीं बचा सकते, लेकिन तुम जाके अपना मुंह खोलो और गवाही दो और लोगों के दिलों से मैं बात करूंगा। प्रभु आप डायरेक्ट कर लीजिए ना। बोले नहीं, पृथ्वी तुम संभालो, स्वर्ग हम संभालेंगे। प्रभु बोल रहे हैं, बोले मैं तुमको तुम्हारे आम जीवन में विश्वास सिखाऊंगा, तुम्हारे डेली चैलेंजेस में मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने जीवन का भार मेरे वचनों पे डाल सकते हो। क्या तुम ट्रस्ट करोगे? तो आज तुम्हारी झोली इतनी भर जाएगी कि 2-4 जन को आगे तुम्हारी झोली संभालनी पड़ेगी। देखिए उसके इतने जाल में इतना भर गया कि 2-4 जन को आना पड़ा संभालने के लिए। सोचे प्रभु आपको इतनी बरकत दे दे कि आपको लोग चाहिए मददगार बनने के लिए, आपको 4 लोग चाहिए, आओ मेरे साथ आके काम संभालो, मेरा काम इतना बढ़ गया। लेकिन जहां माल की और काम की बात आएगी सब विश्वासी बन जाएंगे, लेकिन जहां अपना दिल देने की बात आएगी लोग अपने जीवन का भरोसा नहीं करेंगे प्रभु पे। लेकिन आज प्रभु बोल रहे क्या तुम मेरे वचनों पे भरोसा करोगे? विल यू ट्रस्ट मी? प्रभु हमने तो रात भर मेहनत की, प्रभु आपको मालूम है शरीर से हमने कितना ट्राई किया है, लेकिन कब प्रभु, कब? अब नहीं तो कब? हमने बहुत पापड़ बेले, बहुत हमने जीवन देखा है, ये धूप, ये बाल ऐसी धूप में नहीं पके। बोले प्रभु आप नहीं जानते, आप प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जानते। हर्ट होता है मेरा ईगो जब आप बोलते हैं आपके पीछे चलो। कैसे चल दे? घर बार नहीं हमारा, हमारे अपने लोग नहीं है। प्रभु आप मेरे पति को नहीं जानते, आप मेरे बाप को नहीं जानते, आप मेरे बच्चों को नहीं जानते, प्रभु आप मेरी परिस्थिति नहीं जानते, वो सब जानता है। लेकिन उसके बीच में आपकी लाइफ के, आपकी डेली लाइफ के परिस्थिति के बीच में, आपके चैलेंजेस के बीच में वो आपसे पूछ रहा है विल यू ट्रस्ट मी? बोले प्रभु हमने बहुत ट्राई किया। और आज प्रभु सारे खाली लोगों से बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सब ट्राई कर लिया, जिन्होंने धूप में भागा दौड़ी कर ली, बहुत कड़ी मेहनत कर ली, तपस्या कर ली। प्रभु बोल रहे विल यू ट्रस्ट मी? क्या तुम मेरे वचन पर भरोसा डाल सकते हो? पीटर की ट्रेनिंग थी, पीटर को नहीं मालूम था कौन बात कर रहा है उससे, लेकिन पीटर बोला ओके आप बोलते हैं तो। देखो प्रभु ने उसको क्या बोला था, अपने जालों को, किसको बोला, क्या बोला? मतलब तुम सबके पास जो जाल है सब डाल दो। उन्होंने एक ही जाल डाला तभी फट रहा था। प्रभु बोले भी इतना तुम जब विश्वास करोगे सारे जाल काम आएंगे। पीटर खाली अपना डाल दिया और जाल फटने को था। नहीं, मैं चाहता हूं 1 मिनट सोच के देखिए, आप कोई काम एवरी डे कर रहे, हर दिन, महीनों से, सालों से, आपके परदादों ने भी वही काम किया, और आपके काम के बीच में कभी आपको ऐसा दिन मिल जाए तो आप तो खाली ताली बजाएंगे, चमत्कार से आज क्या गला भर गया, आज महीने भर का कोटा हो गया। लेकिन पतरस कुछ और देख रहा है, बोल रहे ये नॉर्मल में हो नहीं सकता है, ऐसा संभव नहीं है, ये सुपर नेचुरल है। कितने लोगों को चाहिए आपका जीवन अलौकिक हो जाए? लेकिन सोचिए आप इतना परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा डाल दे कि जो परमेश्वर के वचन है वो आपकी लाइफ में फुल फॉर्म में एक्टिवेटेड हो जाए। जहां लोग स्ट्रगल करते हैं वहां आपके जाल भर जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी जमीन पे नहीं गिरता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। मतलब अगर आपकी टेबल में प्लेट है और प्लेट खाली है और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपको अलौकिक रूप से खिला सकता है। पर जो अपना भार डाल दिया वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। परमेश्वर उसको कैसे ना कैसे भर देगा, क्योंकि उसका वचन कभी जमीन पे नहीं गिरता। क्या आप अपना भार डाल सकते हैं? देखिए आज से आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं पहले विश्वासियों को बोल रहा हूं, आप वचन रोज पढ़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप वचन पढ़ ले और वो जीवन बन जाए आपका? क्या आप अपने घुटनों पर आके प्रभु को बोल दे, लॉर्ड आपने ये लिखा है और मैं अपना ईमान, अपना भार, अपना पूरा जीवन इस पे डाल देता हूं। पतरस जानता था मछली कैसे पकड़ना, उसको मालूम था, लेकिन उस दिन जो अपने आंखों से उसने देखा, उसको मालूम है ये आदमी जो हमसे बात कर रहा है ये कोई और है। क्या आपको मालूम है
इसी काम के पीछे पतरस की बुलाहट छुपी थी, नहीं तो जिंदगी भर बेचारा एक आम मछुआरा रह जाता। और आप जो आम बन के जी रहे, जिंदगी भर आप आम रह जाएंगे यदि उस खास व्यक्ति को आप नहीं जानेंगे तो। जब पतरस ने वो मछलियां देखी और प्रभु के सामने घुटने टेके बोले, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। प्रभु, हम तुम्हारी कॉलिंग चेंज कर रहे हैं क्योंकि तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैं तुमको तुम्हारे लाइफ के लिए जो परमेश्वर की योजना है वो प्रकट कर रहा हूं। पतरस, मैंने तुमको बुलाया, परमेश्वर ने कई लोगों को बुलाया, लेकिन आप भार नहीं डाल पा रहे। अब आप परमेश्वर पर हो सकता अपना वजन नहीं डाल पा रहे। आज परमेश्वर के वचन को अपना जीवन का हो सकता आधार नहीं बना पा रहे। अगर आप आज आधार बना देंगे, वो अलौकिक, हमेशा बोले अलौकिक, वो अलौकिक आपके जीवन में तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन मैंने एक वचन पढ़ा था, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमेशा बोले यूं ही। तो लोग जो कमा के खाते हैं मेरे को प्रभु यूं ही दे देते हैं। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप भी वैसे ही करिए जैसे मैं कर रहा हूं। ये तो मेरे और प्रभु के बीच की बात है, जहां परमेश्वर का वचन मेरे दिल में गया और हम बोले नहीं, प्रभु बोल रहा है यदि मैं दिन रात उसके राज्य का खोजी बन जाऊं तो परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा करेंगे। और वो दिन था, आज का दिन था, मैं पलट के नहीं देखा। मैं यदि मेरा जीवन कैसे बदला, मैं जब पहली बार प्रभु यीशु के बारे में सुना, उस दिन मैं जब खड़ा था और ऑलरेडी मैं इतना टूटा हुआ था तो मेरी आंख में उस दिन आंसू थे। मैं प्रभु को बोलता, प्रभु मैं ऐसा जीना नहीं चाहता। तो आप में से कई लोग अपनी गवाही में बोलेंगे, मैं एक बार गया चर्च, मैं 2 बार गया, मैंने 1 हफ्ता सुना, 1 महीने सुना, 3 महीने सुना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं पहली बार वहां खड़ा था, आंख में आंसू था, मैं प्रभु को बोलता, प्रभु मैं ऐसा जीना नहीं चाहता। आप में से कई लोग, आप जैसा जी रहे आप जीना नहीं चाहते, लेकिन आप पुराने जीवन से मुड़ना भी नहीं चाहते और नए के लिए अपना भरोसा प्रभु में डालना भी नहीं चाहते। लेकिन मेरे लिए पुराना उस दिन अंत हो चुका था। मैं बोला, प्रभु एक मौका दीजिए, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता। मैं वहां से निकला हूं और मैं कभी भी मैंने ऐसी शांति और ऐसा आनंद अनुभव नहीं किया कि मैं वहां से निकला हूं। मेरे को मालूम है मैं अंदर से बदल गया हूं क्योंकि मैंने अपना भार उस मुक्तिदाता पर डाल दिया। आज प्रभु आपके जीवन को पकड़ सकता है यदि आप आज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे नया जीवन चाहिए। वचन कहता है जितनों ने उस पर अपना ईमान डाला, मैं सब बोली ईमान। ईमान मतलब ईमान में भरोसा भी। जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि परमेश्वर के बच्चे कहला सके। यदि आप आज उस पर अपना भरोसा डाल देंगे, परमेश्वर ना केवल आपको नया जीवन देगा, वो आपको अपना बेटा या बेटी बना लेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। मतलब यदि आज कोई आज विश्वास कर लेगा कि यीशु आपके पापों के लिए मरे, आप यहां से जाएंगे बिल्कुल नए व्यक्ति बन के। वैसे ही चमत्कार जैसे मैंने अनुभव किया था। क्या आप ऐसा चमत्कार चाहते हैं? और यही प्रभु अपने चेलों को सिखा रहे थे, प्रभु उन लोगों को सिखा रहे थे कि विश्वास का जीवन कैसे जिया जाता है। विश्वास मतलब प्रभु ने बोल दिया मतलब हो गया। अगर पतरस उस दिन विश्वास नहीं किया होता तो वो एक आम मछुआरा बन के जीवन बिता देता। आप भी अगर आज विश्वास कर लेंगे, आपका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो सकता है। लेकिन प्रभु आज हम सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम भरोसा कर सकते हो? आप में से बहुत से विश्वासी हम अभी आज इस परिस्थिति में जहां बहुत तंग है, दुखी हैं, खेदित हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, आप आज अभी इसी समय चेंज हो सकते हो। इवन राइट नाउ आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आप उसके वर्ड पे अपना ट्रस्ट डाल दो। बोले, प्रभु आपने बोल दिया मतलब हो गया। और इस चमत्कार के पीछे प्रभु उसको क्या दिखा रहे थे कि वो परमेश्वर है। इसलिए नहीं कि सारी मछलियां वहां थी, इसलिए कि उसने बोल दिया तो सारी की सारी मछली वहां आ गई। प्रभु ने मुझे मालूम है मछली कहां पड़ी है पतरस, मुझे मालूम है। नहीं, प्रभु ने कहा जाओ दाहिनी ओर जाल डालो, और वहां सारी की सारी मछली मिली। इतनी मिली कि पतरस को मालूम था कि स्वाभाविक रूप से यह संभव है। मैं से बोले असंभव है। इसका मतलब प्रभु यीशु दिखा रहे हैं उस आदमी को जिसको प्रभु ने एक आज्ञा दी, उसको ये बोल रहे हैं पहले तुम समझ लो मैं कौन हूं, क्योंकि मैं खाली जाल डालने से ज्यादा के लिए तुमको बुला रहा हूं, लेकिन मैं पहले देखना चाहता हूं क्या तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझको। इस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु ने उसको दिखाया कि वो इस पृथ्वी के और स्वर्ग के मालिक हैं।
कि पूरी सृष्टि पर उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल। अरे प्रभु आपका कंट्रोल है, बदल दीजिए मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, मेरे फाइनेंसेस को लीजिए, तिजोरी की चाबी भर दीजिए पैसा उसमें। लोग को ऐसे ही चमत्कार चाहिए ना, पर परमेश्वर को चाहिए पहले आप अपना भरोसा उस पर डालें और परमेश्वर आपको प्रतिदिन अपने वचन से अगुवाई दे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल मछली से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। प्रभु ने बोल दिया मतलब मछली वहां मिलेगी। इसलिए आज आप हमको, अगर हम साधारण रूप पे विश्वास का मतलब समझे, यदि कोई बोलता है विश्वास, मैं विश्वास करता हूं, उसके लिए हार का कुछ मतलब ही नहीं है। वो हार के बारे में सोचता नहीं है। वो नहीं सोचता नहीं हुआ तो, पकड़े गए तो, गिर गए तो, घटी कमी आ गई तो। उसको मालूम है जब मैंने प्रभु पे ट्रस्ट किया है, प्रभु फेल नहीं हो सकते। ये आपके बारे में नहीं है, प्रभु के बारे में। उसको मालूम है फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हार हो ही नहीं सकती। यदि आज कोई अपना आप ऐसे बोलेंगे क्या हो यदि मैं अपने पापों का पश्चाताप कर लूं, प्रभु नया जीवन ना दे, तो नहीं नहीं नहीं। अगर आपने प्रभु पर अपना ईमान डाल दिया तो आज अभी इसी समय परमेश्वर आपको अंदर से नया कर देंगे। विश्वास में संदेह नहीं है, विश्वास में पूरा कॉन्फिडेंस है कि कौन अपना भार पूर्ण रूप से परमेश्वर पर डाल दे। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या जब बोल सकते लॉर्ड आई ट्रस्ट यू? क्या आपकी जो सिचुएशन है उसको लेकर आप बोल सकते प्रभु मैं विश्वास करता हूं? क्या आपने बोल दिया मतलब हो गया, आपके द्वारा सब कुछ संभव है। अब एक मछुआरे को बोलो जाओ दिन के समय जाओ वहां जाके जाल डालो, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, नए नए प्रभु है ना, बोले तुम नए नए विश्वास। बोले हाँ। बोले कौन जिला? बोले नाजरत। बोले तुम? बोले हम तो यहीं गलीली घूम रहे थे। प्रभु आप क्या मजाक करते, थोड़ा प्रैक्टिकल बात किया करिए। अभी दिन का समय, हम लोग रात भर खट के आए हैं, तो रेस्ट करने दीजिए। ऐसे चलता है क्या? आप ये बड़ी बड़ी बात क्यों करते हैं प्रभु? आज प्रभु आपको बोल रहे, क्या तुम अपनी डेली लाइफ में जैसे पतरस को उन्होंने बुलाया था, आपको बुला रहे, बोल रहे मेरे को तुम चाहिए, लेकिन मैं तुमको पहले टेस्ट करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे वचन पर, अपने मेरे जो मुंह से निकल रहा है जो वचन, क्या तुम उसमें अपना भार डाल सकते हो? क्या जो आप सुन रहे आपके मन में संदेह है? हाँ लड़का ठीक बोल रहा है, लग तो रहा जवान है लेकिन बाल इसके पके हुए हैं, धूप में पके हैं कि ये क्या किया मालूम नहीं, लेकिन ये जो बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसके दिल से परमेश्वर बात कर रहे हैं उसके अंदर एक रोशनी ऑलरेडी जल चुकी है और उसके मन में दुआएं चालू हो गई, उसके मन में एक आशा और उसके मन में विश्वास उभर रहा है कि नहीं मुझे उस परमेश्वर के वचन पर अपना भार डालना है। और आप में से याद है कि वो लोकल फिशरमैन था, क्या था? आज दुनिया जानती है पतरस का नाम। प्रभु आपको लोकल से इंटरनेशनल बना देंगे। प्रभु आप जहां जिस जगह में, प्रभु बोले हमको तुम चाहिए, हम तुमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं। बोले क्यों? हम भी तुम पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि नाव हम नहीं ले जा सकते लेकिन मछली वहां आ सकती है। ओ आप स्वर्ग से हैं? बोले हाँ। और तुम? हम पृथ्वी से है सर। बोले तो पृथ्वी में क्या तुम मेरे नाम को स्वीकार करोगे? बोले नहीं नहीं, जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम आपको विश्वास कर लेंगे। तो नहीं नहीं, क्या तुम अपने रोज के जीवन में मेरे अनुयायी बनोगे, मेरा अनुसरण करोगे, मेरी बातों पर अपना भार डालोगे? तो फिर मैं रोज के जीवन में तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा, तुमको स्वाभाविक से अलौकिक में ले जाऊंगा। क्योंकि उस दिन जितनी मछली पड़े स्वाभाविक नहीं था, लेकिन उस दिन पतरस से बोला हाँ प्रभु अच्छा फॉर्मूला है, आप यहीं रहिए हमारे साथ, दोनों माल 50-50 बांट लेंगे। प्रभु इस आज से आप 50% पार्टनर हमारे। ये चमत्कार जो था, लेकिन पहले पतरस के लिए एक टेस्ट था कि पतरस विश्वास करेगा। आप बोले हाँ हम विश्वास करते हैं, कौन विश्वास नहीं करता? ऐसे ही थोड़ी ना हम चर्च में बैठे हैं, सुन तो रहे हैं ना, अरे गाना गाए ना आपके साथ, विश्वास क्यों नहीं कर रहे हम? लेकिन विश्वास एक्शन में है, विश्वास कर्मों में है। पर ये इसने बोला प्रभु विश्वास करते नहीं, उसने बोला प्रभु अगर आप बोलते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। वो अपनी नाव लेके गया, वो गहरे में गया, उसने अपने जाल डाल दिया और उसी के आज्ञा पालन के कारण पतरस का प्रमोशन हुआ। प्रभु उसको बोलते अब तुम मनुष्यों के मछुआरे बनोगे। बोले अब तुमको मैं इस्तेमाल करूंगा मनुष्यों को पकड़ने के लिए। पतरस हमको तुम्हारा जीवन चाहिए। आज प्रभु आपको बोल रहे हमको तुम चाहिए, हमको तुम्हारी लाइफ चाहिए, मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूं तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि नहीं। क्या आप गॉड के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को आप बोल सकते हैं प्रभु आज से जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं ये वचन जीवन है। प्रभु कहते हैं मेरे वर्ड आत्मा, इसमें जीवन है। शरीर नाश हो जाता लेकिन आत्मा में जीवन है। प्रभु बोलते मेरे वर्ड्स में जीवन है। क्या तुम ट्रस्ट कर सकते हो? आप जो कोई भी है, आप कितने साल से भी विश्वासी हो, आज आपकी विश्वासी जीवन का पैटर्न हमेशा के लिए बदल सकता है जब आप बोले कि जब हम उस वचन को पढ़ रहे हैं। मेरे लाइफ में एक सिचुएशन है,
मेरे लाइफ में एक परिस्थिति है और उसका मुझे जवाब चाहिए। आज परमेश्वर उसके बारे में क्या बोल रहा है मुझे ये जानना है। डॉक्टर क्या बोले, गोली खाओ और फिर फीस दो, यीशु आपको डायरेक्ट चंगा कर देंगे। डॉक्टर की दुकानदारी बंद। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन के लिए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन के लिए, प्रभु क्या बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन में, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन में, परमेश्वर क्या बोल रहा है। एक आदमी जब किसी नशे में, किसी पाप में, किसी व्यभिचार में फंसा हो तो लोग बोलते हैं पापी है ना, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं। लोग बोलते हैं तेरा कोई, तू कभी नहीं बदल सकता। वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसको नया जीवन मिलता है। तो आपको देखना है परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए आज क्या बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है आज उसको आप चाहिए, लेकिन पहले वो देखना चाहते हैं कि आप भरोसा करेंगे नहीं। पतरस ने उस पहली बार में दिखा दिया कि वो जितना भी कमजोर आदमी हो वो प्रभु भरोसा करता है। वो जितना भी कमजोर व्यक्ति हो वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहता है। और उसी दिन परमेश्वर ने उसको ऊपर चढ़ा दिया और कहा कि मैं तुमको मनुष्यों का मछुआरा बना दूंगा। आज अगर आप चाहते हैं वो छप्पर फाड़ के आशीष आए तो याद रखिए आज्ञा पालन। यदि आप उसके वचन सुन रहे हैं और उसकी आज्ञाओं का आप पालन करेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएंगी। कई लोगों के जीवन में आनंद चला गया, वो इसलिए चला गया कि आप उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं जी रहे, आप उसके वचनों के अनुसार नहीं जी रहे। आज आप अपना भार उस पर डाल देंगे, आप देखेंगे आप परमेश्वर आपके दिल में और आनंद डाल देंगे और आपके जीवन में एक चमत्कार करेंगे। उसकी आखिरी पंक्ति बड़ी सुंदर है, लेकिन क्या है हम लोग बाइबल पढ़ लेते हैं, कई बार वचन ध्यान से नहीं पढ़ते। तो पतरस की सास थी, मतलब बीवी भी होगी, घर बार भी होगा, उसका काम था, उसकी नाव थी, उसका जाल था, लेकिन बता उस दिन, मैं सब बोले उस दिन उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे हो गए। उस दिन क्या हुआ? उस दिन चमत्कार तो आंख से लोग देखते हैं ना, लेकिन पतरस ने दिल से उस चमत्कार को देखा। प्रभु ने उसकी आंखें खोली, उसको देखा ये कौन है जो हमसे बात कर रहा है। उसने अपना जाल छोड़ दिया, अपनी नौका छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया और उस दिन से वो प्रभु के पीछे चलने लग गया अपने जीवन के आखिरी सांस तक, जब तक उसको क्रॉस पर उल्टा लटका के मार नहीं दिया गया, वैसे जैसे प्रभु यीशु को मारा गया था। लेकिन उस व्यक्ति ने उस दिन एक लेसन सीखा कि जब प्रभु कुछ बोलते हैं तो विश्वास करो। आज आप अपने जीवन में वो चमत्कार देख सकते हैं, अपने लाइफ में, अपने मन में वो चमत्कार देख सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज आपको बुला रहे, बोल रहे मेरे पीछे आ जाओ। बोले प्रभु कहां आपके पीछे आएंगे, हम तो खाली बोलते हैं, कहां सीरियस है हम इस बारे में। लेकिन प्रभु मैं उससे बात कर रहा हूं जिसका दिल तैयार है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप सब ऐसा रिस्पॉन्स दे, या प्रार्थना करने के लिए हो सकता सब कर ले, लेकिन किसका दिल तैयार है ये तो परमेश्वर जानता है ना। वचन कहता है कि जब उस व्यक्ति ने मरते दम तक उस यीशु का हाथ नहीं छोड़ा, मतलब वो अपनी मृत्यु के लिए भी उस पर भरोसा करता था और उसको मालूम था कि प्रभु अगर कहते हैं कि इस जीवन के बाद तुम उसके सामने खड़े रहोगे अपना इस जीवन का हिसाब देने, तो पतरस को मालूम था ये जो मुझसे कह रहा है ये परमेश्वर है, मैं इस पे वचनों पर अपना भार डालूंगा। इसी प्रभु ने पतरस को कहा जब तुम जवान थे जहां चाहते थे चले जाते थे, लेकिन एक समय आएगा तुम जहां नहीं चाहते वहां मेरे नाम के कारण तुमको ले जाया जाएगा। मतलब पतरस को बोले थे मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा और मेरे कारण तुमको तकलीफें भी होंगे। फिर भी पतरस ने उस यीशु पर अपना भार डाल दिया, जानते हुए कि ये परमेश्वर है और इसके मुंह से निकला वचन कभी भी जमीन में नहीं गिरेगा और कभी भी जो इसने बोल दिया ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा।